राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के भेलूपुर थाना के गौरीगंज इलाके में साड़ी कारोबारी 3 भाइयों के 4 मंजिला मकान में आग लग गई। सूचना पाकर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे से ज्यादा समय की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताई गई है। आग लगने से लाखों रुपए मूल्य की साड़ियां और कपड़े जलकर राख हो गए। वाराणसी के गौरीगंज में साड़ी कारोबारी रिजवान अहमद, अरमान अहमद और रुखसार अहमद का 4 मंजिला मकान है। मकान के भूतल और द्वितीय तल से साड़ी और ब्रांडेड कपड़ों का कारोबार होता है। मकान के प्रथम और तीसरे तल पर परिवार रहता है। इसके साथ ही तीसरे तल पर साड़ी का स्टॉक भी रखा जाता है। रात लगभग 10:15 बजे मकान के दूसरे तल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते लपटे विकराल रूप धर ली। इस पर परिवार के 12 सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। सूचना पाकर भेलूपुर थाने की पुलिस और दमकल की गाड़ी जब तक मौके पर पहुंची तब तक आग दूसरे तल से तीसरे तल और चौथे तल पर स्थित एक कमरे में फैल चुकी थी। दमकल कर्मी मकान के अगल बगल के मकानों की छत और बालकनी से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। आग लगने के कारण रविंद्रपुरी से गौरीगंज और सिवाला व सोनारपुर जाने वाले मार्ग पर एहतियातन बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि आग लगने की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट समझ में आई है। रविवार को हमारी टीम बिल्डिंग का ऑडिट करेगी। आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। लगभग 10:15 बजे के करीब भेलूपुर फायर कंट्रोल रूम में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ब्रॉडवे होटल के बगल में कोई रिहायशी भवन है, उसमें आग लगी है। तत्काल मौके पे हमने फायर गाड़ियाँ भेजी यहाँ पे। पहले तो भेलपुर फायर स्टेशन से भेजी गई। जब यहाँ पे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर आए हमारे फायर सर्विस के, उन्होंने बताया कि थोड़ी बड़ी आग है तो आप चेतगंज से भी गाड़ियाँ भेजें। तो हमने एडिशनल जो है मैन पावर और जो व्हीकल्स है वो यहाँ के लिए भेजे। तो टोटल 5 जो फायर व्हीकल्स है हमने यहाँ पे एंगेज किए। मैं भी आया, हमारे फायर स्टेशन ऑफिसर भेलूपुर भी थे। हमने देखा ये आग तो बड़ी थी, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर और 5th फ्लोर 3 फ्लोर में जो है पकड़ा हुआ था। हमने जो है रिले पंपिंग का इस्तेमाल करके जो है हमारे जो बहादुर कर्मी हैं फायर सर्विस के, वो आग के नज़दीक तक जा कर के आग को जो है फाइट किए। साथ ही में बनारस की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उनका भी अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई देने में उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। तो उन्होंने भी हमें होज को लेइंग में हो, चाहे होज को खींचने में हो, चाहे ब्रांच पकड़ने में हो या पानी की सप्लाई देने में उन्होंने हमारा सहयोग किया। कुल मिलाकर के अभी जो 12 बजे हम ये कहें कि मतलब टोटली आफ्टर कूलिंग जो है इस आग को एक्सटिंग्विश कर दिया गया। कितने बजे सूचना मिली सर? कितने घंटे तक है ये अब लगा लीजिए ना। था मैंने आपको बताया कि 10:15 बजे के करीब सूचना मिली है और ये 1 घंटे जो है 45 मिनट मतलब टोटल। आग तो पहले बुझ गई थी तो इसका कूलिंग वगैरह हम एश्योर होते हैं और उसके बाद हम अभी जब यहाँ से जाएंगे तो एक गाड़ी भी 15-20 मिनट और स्टैंड बाई के तौर पर रहेगी इन केस की अगर रीइग्नाइट होती है तो उसको कंट्रोल कर सकते। ठंडी वगैरह भी लगती है? हाँ, ये टोटली रिहायशी भवन जो प्रथम दृष्टया हमने देखा है और ये पता चला है प्रथम दृष्टया कि शायद 1 या 2 फ्लोर में कुछ साड़ियाँ रखते थे, स्टोर करके रखते थे। अभी तो प्रथम दृष्टया हम यही कह सकते हैं, बाकी तो हम कल आकर के जो जांच करेंगे देखें क्या। नहीं, अभी तक जो हमने देखा है उसमें तो कोई हताहत की कोई सूचना नहीं। इस समय नहीं कह सकते, वो तो जाँच का विषय है। पर अब इस समय क्योंकि एक्चुअली हमें जो आग दिख रही थी तो एक जो AC था उसके पीछे साइड उसके केबल में जल रही थी। तो प्रथम दृष्टया हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इस समय ओवरलोडिंग ऑफ करंट होता है, गर्मी का सीज़न है तो AC चालू करते हैं, जब ओवरलोड कर लेते हैं तो फिर शॉर्ट होता है वायर, उसी के कारण शायद स्पार्क हुआ होगा, आग पकड़ ली होगी।